अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे सामने ये जो डैशबोर्ड ओपन है, ये सिर्फ़ 7 लाइन ऑफ कोड से बना है। क्या आप लोग मेरी बात का यकीन कर लेंगे? नहीं करेंगे? चलें फिर देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बहुत ही इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, जो मैंने सिर्फ़ 7 लाइन ऑफ कोड से बनाया है। तो पहले हम वीएस कोड पे चलेंगे, इसके पीछे जो कोड है वो देख लेंगे और उसके बाद हम ये डैशबोर्ड पे आएँगे, देखेंगे इसमें क्या-क्या हो रहा है। तो चलते हैं हम अपनी वीएस कोड की तरफ। तो लें जी, ये हैं सिर्फ गिनती की 7 लाइनें। आप गिन भी सकते हैं, 3 ये, 2 ये, 5। आप इसको एक ही कंसीडर करें और ये एक ये 7 हो गई। तो अ, ये एक लो कोड है और लो कोड यूज़ करते हुए हम बहुत इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाया। इसमें पहली जो लाइब्रेरी यूज़ हो रही है वो एसकेलर्न है। आपको पता है एसकेलर्न तो मॉडल बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो दूसरी लाइब्रेरी है एक्सप्लेनर डैशबोर्ड। एक्सप्लेनर डैशबोर्ड वो लाइब्रेरी है जिससे हमारा ये डैशबोर्ड बना है। आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल एक्सप्लेनर डैशबोर्ड कर लेना है और आपने ये जो है डैशबोर्ड एक्सप्लेनर डैशबोर्ड की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद हमने जो अपना मॉडल लगाना है, क्लासिफायर, वो इंपोर्ट कर लेना है एस्केलर्न से। और उसके बाद जो एक्सप्लेनर डैशबोर्ड है उससे हमने क्लासिफायर, ये जो क्लासिफायर है इसका एक्सप्लेनर, और उसके बाद एक्सप्लेन डैशबोर्ड, हमने डैशबोर्ड जो है वो रन करना है उसके लिए। उसके बाद मैं इसी लाइब्रेरी से अपना जो डेटा सेट है वो भी इंपोर्ट करवा लूँगा, टाइटैनिक सर्वाइव का। और उसके बाद फिर इन 2 लाइनों में मैंने एक्सट्रेन और वाईट्रेन, एक्सटेस्ट और वाईटेस्ट में अपना डाटा जो है वो स्प्लिट अप कर दिया है। और उसके बाद मैंने मॉडल को बिल्ड अप कर लिया यहाँ पे। और फिर मैंने इसी मॉडल पे इसी मॉडल पे मैंने फिर जो क्लासिफायर एक्सप्लेनर है वो लगा दिया कि मेरा जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन कर दें। इसके अंदर देख लें, हमने ये मॉडल अपना रख लिया पहले, फिर एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, और फिर जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं वो, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो हमारी इस लाइन का मतलब है कि हमारी जो फीचर है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो बता देगा। और उसके बाद आ जाते हैं लेबल्स, लेबल्स के नॉट सर्वाइव और सर्वाइव। लीजिए, हमने ये एक्सप्लेनर लगा दिया अपने मॉडल पे और इसको मैंने एक वेरिएबल के को रख लिया एक्सप्लेनर का। और उसके बाद मैंने डैशबोर्ड रन करवाना है इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए और डॉट रन की कमांड से। उसके बाद मैं यहाँ से प्ले कर दूंगा इसको और फिर हम चलते हैं अपनी क्रोम की तरफ। तो ये मेरे पास जो है डैशबोर्ड लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो ये मॉडल एक्सप्लेनर है और इसमें जो पहली चीज़ है वो क्लासेस आ रही हैं, हमारे जो लेबल्स हैं, सर्वाइव और नॉट सर्वाइव, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो पहला सेक्शन है वो है फीचर इंपॉर्टेंस। और आप जब होवर करेंगे अपना माउस हर उसके ऊपर जो हमारा मेन पॉइंट है, तो आपको वो एक्सप्लेन कर देगा कि इस हेडिंग के नीचे जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो फीचर इम्पोर्टेंस में हमने ये देखते हैं कि कौन-सा फीचर जो है हमारे जो प्रेडिक्शन है उस पे बिगेस्ट इम्पैक्ट रखता है और ज़्यादा, यानी कि उसको इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। और उसके बाद ये जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी, फीचर डिस्क्रिप्शन, हमारे ईच फीचर की डिस्क्रिप्शन आ गई है और आप इसको इंटरेक्टिवली इसको यानी कि देख भी सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपनी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की तरफ। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमारे पास जो है हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। और आप, जैसा कि मैंने बताया कि हर हेडिंग पे आप जब होवर करेंगे अपने माउस को तो वो बता देगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये देख लें, प्रिसीजन प्लॉट, क्लासिफिकेशन प्लॉट, आरओसी, पीआर, और ये और भी जो हैं क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के जो भी हैं ग्राफ वो आ रहे हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअल प्रेडिक्शन, यानी कि आप इसमें बता सकते हैं कि हमारा जो ईच पैसेंजर है, अकेला अकेला पैसेंजर, वो उसकी क्या प्रेडिक्शन आ रही है, वो सर्वाइव कर रहा है या नहीं सर्वाइव कर रहा है।
तो फिर उसके लिहाज से जो है उससे रिलेटेड जो डाटा वगैरह ग्राफ वगैरह वो आ जाएगा पैसेंजर से रिलेटेड। उसके बाद आता है व्हाट इफ़ में हमने जो है अपने फीचर्स जो हैं इनपुट करने, यानी कि हमने जितने भी फीचर हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड जो भी है रिपोर्ट्स वगैरह वो ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे वो फीचर्स कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी मॉडल प्रेडिक्शन के लिए। और उसके बाद आ जाती हैं फीचर डिपेंडेंस और इंटरेक्शन। इसमें वो बस यही बता देते हैं कि हमारा जो ईच फीचर है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है हमारे मॉडल की प्रिडिक्शन के लिए, तो इसमें वो ग्राफ से ज़ाहिर कर देते हैं थोड़ा सा। और डिसीजन ट्री में है कि हम जो हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट है उसमें हम ईच जो ट्री है उसकी इंसाइट ले सकते हैं यहाँ से, और हम जो अकेला अकेला हमारा पैसेंजर है उसका हम डिसीजन ट्री भी बना सकते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं कि वो आ, उसकी क्या प्रेडिक्शन आ रही है। ठीक हो गया। तो ये था इंटरेक्टिव ग्राफ। आज थोड़ा सा स्ट्रीमलीट से हट के काम किए, तो पर अब इस जो है डैशबोर्ड को हमने डिप्लॉय कैसे कराना स्ट्रीमलीट या किसी और प्लेटफॉर्म पे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर मैं आपको ये टास्क दे देता हूँ, अगर आपसे ये होता है ठीक है, आप मुझे बताएं। अगर नहीं होता फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो डैशबोर्ड है हम ऐसे डैशबोर्ड बना के इसको डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।